वो तो इलेक्शन का जुमला था। आप बताइए 15 लाख का आने की बात थी, नहीं आए। 2 करोड़ जो आप देने की बात थी, नहीं हुए। इसके अलावा और बहुत सारी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात थी, नहीं हुई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अब तो वो वादे भी नहीं करते हैं वो लोग। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश का पैसा लेके भाग गए देश से बाहर, वो भी देशभक्त हैं। आज लोकतंत्र बहुत तेजी साथ में फासीवाद तरफ जा रहा है। जो लोग डिसेंट कर रहे हैं, खिलाफ कर रहे हैं, वो उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके खिलाफ ईडी लगा दी जाती है, उनके खिलाफ सीबीआई लगा दी जाती है। तो ये लोकतंत्र कहाँ से है? नहीं, मेरे ख्याल से ये बात अच्छी बात है कि भी हर घर तिरंगा होना चाहिए, लेकिन असल में ये जो 75 हम लोग 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं आज़ादी के, हमें ये देखना चाहिए कि देश की आज़ादी के वक्त में जो हमने लोगों से वादे किए थे, वो वादे हमने पूरे किए क्या? आज भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इलिटरेट है, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको एक वक्त का खाना नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी सुरक्षित नहीं हैं, बहुत सारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये असल इश्यूज़ हैं जो इस वक्त में यानी विवाद इसमें आने चाहिए, सामने आने चाहिए और उस पर कुछ फैसले होने चाहिए। यानी आप सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से आज़ादी के 75 साल मना लें, ये बात नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि आप ये कहिए कि हर घर को, यानी हर पेट को रोटी, हर सर को छत, हर बदन को लिबास, हर पैदा होने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए। देखिए छत मिलने की दूर की बात है, वो तो सब देखिए इनके पास तो एक ही जवाब है कि वो तो इलेक्शन का जुमला था। आप बताइए 15 लाख का आने की बात थी, नहीं आए। 2 करोड़ जो आप देने की बात थी, नहीं हुए। इसके अलावा और बहुत सारी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात थी, नहीं हुई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अब तो वो वादे भी नहीं करते हैं वो लोग। अब तो कोई ऐसा मामला हो जाता है जैसा कि उसमें हुआ था 2019 के मौके पर, ऐसा कोई घटना हो जाती है और उसके बाद आप इलेक्शन जीत लेते हैं। हाँ, तो पहले घर दीजिए, उसके बाद तिरंगा लगाएंगे लोग। ये बात तो लोग कह रहे हैं ना कि जिनके पास घर नहीं है वो कहाँ तिरंगा लगाएंगे। तो आपको घर देना चाहिए ना। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और बम्बई के अंदर प्लेटफॉर्म पर यानी फुटपाथ पर सोते हैं। तो जाहिर बात है जब तक उनको सर छुपाने के लिए छत नहीं मिलेगी तो तिरंगा कहाँ से जलाएंगे। हाँ, ये बात गलत है। तिरंगा देखिए, कोई आदमी की देशभक्ति इस बात से नहीं है कि उसके घर पे तिरंगा लग रहा है नहीं है। देशभक्ति इस बात से है कि वो कितना संविधान का पालन कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करप्शन में लीन है बिल्कुल पूरी तरह से, लेकिन वो तिरंगा लगा देते हैं और समझते हैं कि साहब वो देशभक्त लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश का पैसा लेके भाग गए देश से बाहर, वो भी देशभक्त है। तो हमारा कहना ये कि देशभक्ति इस बुनियाद पर नहीं होगी कि आपके घर पर तिरंगा लग रहा है या नहीं। देशभक्ति इस बुनियाद पर होगी कि आप संविधान का कितना पालन करते हैं। भाई जो लोग इससे पहले कभी जो लोग अपने ऑफिस पे तिरंगा नहीं लगाते रहे इन 75 सालों में, आज वो घर पर तिरंगा लगाने की बात करते हैं। तो पहले उनको ये जवाब देना चाहिए, ठीक है, ना उनके डीपी पर है ना उनके ऑफिस के अंदर तिरंगा लगता है। वो आज पूरे देश को तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं। तो पहले उनको अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए। वो कहाँ, मोदी जी पे कितना असर हुआ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तो अपील की ना हर घर तिरंगा। हाँ, तो देखिए ना आज कौन लोग अपोज कर रहे हैं तिरंगा को। अब देखिए ये तीन नरसिंहन की जो अपील आई है कि वो कहते हैं कि तिरंगा नहीं लगना चाहिए और तिरंगा का फ़ायदा एक समुदाय को जाता है। ये तो अजीब व गरीब बात है ना। तो मेरा कहना ये असल में कि ये जो लोग तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं, पहले उन्हें अपनी पेरेंट बॉडी से कहना चाहिए, पेरेंट बॉडी से कहना चाहिए कि भाई आप अपने यहाँ तिरंगा लगाइए। उन्होंने 75 साल तक तिरंगा क्यों नहीं लगाया, उसका वो जवाब देना चाहिए उनको। तो उसके बाद ही दूसरे लोगों से बात करनी चाहिए। तो हाँ, तो जाहिर बात है कि देशभक्ति सिर्फ बोलने से नहीं होती है। जो कल तक ये कहते थे कि यहाँ की जो इकनॉमी है उसको जो है बदलना चाहिए और ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, ये नहीं होना चाहिए। अपने देश की पूंजीपति जो है वो उसके बजाय आम आदमी की बात करनी चाहिए। वो आज वो आप देखिए कितना पैसा साइफन होकर जो है करोड़पतियों को जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है। देखिए जो कुछ भारत बना था वो भी हमको लग रहा है कि उजड़ने के कगार पर खड़ा हुआ है। हमारे देश को दुनिया का दूसरा बड़ा लोकतंत्र कहा जाता था। आज लोकतंत्र जो है वो बहुत तेज़ी के साथ में ऑटोक्रेसी में तब्दील हो रहा है। आज लोकतंत्र बहुत तेज़ी के साथ में फासीवाद तरफ जा रहा है। आज लोकतंत्र का मतलब ये कि पार्लियामेंट में जिसके पास यानी नंबर है वो जो चाहे फैसले करे। तो ये लोकतंत्र नहीं है। तो ये तो जवाब उनको देना चाहिए ना जो आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ें लगा रहे हैं। तो उन्होंने आज़ादी के अंदर देखिए, आज आप देखिए कि जितने हमारे देश का संविधान ये कहता है कि हर आदमी को यानी अपनी बात कहने की आज़ादी है, सरकार के नीतियों से विरोध करने की आज़ादी है। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं वो आज जेलों में बंद है।
जो लोग डिसेंट कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, वो उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके खिलाफ ईडी लगा दी जाती है, उनके खिलाफ सीबीआई लगा दी जाती है। तो ये लोकतंत्र कहाँ से है? ये तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलेंगे वो सही है, बाकी जो लोग बोलेंगे वो गलत है। ये लोकतंत्र नहीं है। देखिए, मकसद हर चीज़ के पीछे सिंबॉलिक होता है। मिसाल के तौर पे ये असल इश्यूज़ से, जो लोगों के रियल इश्यूज़ हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये रियल इश्यूज़ हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार रियल इशू है, महंगाई रियल इशूज़ है। इनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे खड़े किए जाते हैं। नहीं, देखिए, वो तो ये पूरा उसका श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि हमने भी लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की। हाँ, मतलब उसको रियल आज़ादी वो कहते हैं। तो देखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, असल में जिन लोगों ने आज़ादी के लिए जानें दी हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की है, जो जेल में गए हैं, जिनके लोग जेल में जाके माफ़ीनामा लिख के बाहर आ गए, उनको क्या देश से प्रेम है? नहीं, प्रेम होने की वजह तो ये होती है कि आपकी कोई कुर्बानी होती है उसके लिए। आपकी कोई कुर्बानी नहीं है, आपके प्रभु की कोई कुर्बानी नहीं है। तो ये सिर्फ सिंबॉलिक चीज़ें करने के आदी हैं, सिंबॉलिक करके लोगों का ध्यान भटकाते हैं।